हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज से इस चैनल पर एनिमेशन स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मैं आज जो एनिमेशन स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा उसका नाम जिचुआन सिटी पर्पल रिबल है। तो चलो बिना किसी देरी के एक्सप्लेन शुरू करें। तो सबसे पहले हमें एक कहानी बताया जाता है कि जो कहानी ऐसे थी कि इंसान और डिमोन के बीच में वॉर हो रही थी। 200 साल पहले लाइट एम्पायर और डिमोन आर्मी के बीच बहुत ही खतरनाक वॉर हुई थी। इस वॉर में एम्पायर लिन जियानी मारा गई थी और इसको फायदा लेकर राजकुमारों ने वॉर को कंटिन्यू रखी थी। फिर रॉयल फैमिली की लोग साउथ वेस्ट की तरफ चली गई थी और लीफेंग फैमिली की तंजिंग नॉर्थ वेस्ट को एज ए किंग की तरफ रूल की थी। जनरल जिसियोन यून उसकी आर्मी को सेंट्रल प्लेन की तरफ ले गई थी और जिसियोन सिटी को वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट की थी। और एक टाइम पे जब ह्यूमन की पावर कम हो जा रही थी तब डिमोन टीम और भी एग्रेसिव हो रही थी। फिर जिसियोन सिटी की सेंट्रल प्लेन की सारे आर्मी प्रॉब्लम पे फंस गई और कई लोगों ने अपने घर खोया। देन जिसियोन लैंड पर लाइट एम्पायर की किंग अपीयर हुई। फिर पासो फैमिली ने और स्टॉप कर दी। ये है लाइट एम्पायर की 778 साल की कहानी। ये लाइट एम्पायर की फ्यूचर किंग जिचुआन शिव की कहानी। फिर हमें एक बैटलफील्ड दिखाई जाती है जहाँ पर इंसानों की आर्मी भी थी और डिमोन की आर्मी भी थी। तो डिमोन की जनरल बोलती है मैं उस ओल्ड जिचुआन पैक को हराने के बाद जितना हो सके आप लोगों को खाने के लिए और पीने के लिए इनवाइट करूंगी। ये सुनते हुए एक डिमोन बोलते है ठीक है जनरल। फिर वो जनरल उसे गालियां देती है और बोलती है फॉलोअर बर्ड्स को प्रोटेक्ट करो। फिर हमें उस जनरल के सामने पत्थर के नीचे 2 रेड आइज देखती है और वो रेड आइस उस पत्थर के अंदर से निकलकर उस जनरल के ऊपर अटैक कर देती है और उसे वहीं पर मार देती है। ये देखकर सारे डिमोन चिल्लाकर बोलती है हमारे जनरल अब मर चुकी है, यही है वो किलर, इसको मार दो। फिर उस किलर और डिमोन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो किलर सारे अटैक को डॉस करते हुए एक गाड़ी की तरफ देखती है और उसी की तरफ जाने लगती है। फिर एक डिमोन आकर डिप्टी जनरल को रिपोर्ट करते हैं कि जनरल गेशा मार चुकी है। ये सुनकर डिप्टी जनरल शॉक हो जाती है और बोलती है उस किलर को मारने के लिए तुम लोग मुझे फॉलो करो। और वो उस किलर की तरफ जाने लगती है और उस किलर भी इसी की तरफ आने लगती है। वो किलर सबको मारते हुए डिप्टी जनरल के ऊपर अटैक कर देती है जिससे डिप्टी जनरल रोक तो लेते लेकिन ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाती। फिर वो किलर डिप्टी जनरल को भी मार देती है। ये देखते हुए डिमोन बोलती है तुम कौन हो, लेकिन किसी बात पर रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से भागने लगती है। फिर सारे डिमोन चिल्लाकर बोलते कि हमारे जनरल और डिप्टी जनरल अब मर चुकी है, यही है वो किलर, सब लोग इसे मार दो। ये सुनते डिमोन तो शॉक हो जाते हैं और कुछ डिमोन बोलते हैं कि हम लोग उसे रोक नहीं सकते, चलो यहाँ से भाग जाए। और सारे डिमोन और उस किलर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो किलर वो से भागने लगती है। फिर हमें उस किलर की फेस दिखाता है। ये क्या, ये तो हमारे हीरो जिचुआन शिव है। फिर शिव एक टीपीसी स्मेल लेती है और वो से भाग जाती है। फिर हमें इंसानों की आर्मी को दिखाया जाती है जहाँ पर एक लड़का आती है जिसका नाम लूजी था। वो आकर एक लड़की को बोलती है कि मैंने इसे देखा है, ये गिशा को बिलोंग करती है। ये फाइट बहुत ही अमेजिंग था। इस लड़की का नाम बाइचुआन है। फिर और एक बंदा आती है जिसका नाम मिंग्यू था। वो आकर बोलती है कि गेशा डिमोन ट्रिप की पहला फाइटर की नाम से जाना जाता है। उसकी कमांड के अंदर बहुत ही खतरनाक ट्रूप से हम लोग पीछे नहीं हट सकते। ये सुनकर बाइचुआन बोलती है हम लोग पीछे हटे तो पूरा हेनचुआंग डिफेंस भी इफेक्टेड होगी। पूरा आर्मी एनिमी को फेस करने के लिए तैयारी कर रहा है। फिर एक आर्मी की लीडर चिल्लाकर बोलती है हॉर्स की इक्विपमेंट चेक करो, एनिमी को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर लूजे उस बैटलफील्ड की तरफ देखकर बोलते हैं कि ग्रीन स्किल बार्बियन को किया हुआ जिससे दूसरी डिवीजन ने इंटरसेप्ट की थी। इसी के साथ ही एक आर्मी आकर रिपोर्ट करते हैं कि एनिमी के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, इसका कारण नहीं पता। ये सुनते लूजी खुश होती है और बोलते ये अच्छी बात है, चलो हम लोग अटैक कर दे। मिंगू रिप्लाई देती है कि तुम अपने घुटनों पर दिमाग का यूज करो, सैनिकों ने गोल्डन फ्लैग पकड़ कर रखा है, क्या ये इतनी आसानी से होगी। फिर लूजी सोचने लगती है
ये देखते हुए भाई चैन बोलती है मैं मास्टर से पूछ कर आती हूँ। अरे बोलते है वो एक बंदे की तरफ जाने लगती है। जब वो उस बंदे की पास जाती है तो देखते है कि वो बंदा कांप रही थी। तो फिर बाइसवान उसे गला के पकड़ लेती है और बोलती है लो जी मास्टर की एक्टिंग करने की हिम्मत कहाँ से आई। फिर गुले बोलती है कि मास्टर ने मुझे ऐसे करने के लिए बोला। तो बाइसवान बोलती है मास्टर कहाँ पर है। तो गुले बोलती है वो माउंटेन पर है। फिर बाइसवान माउंटेन की तरफ जाने लगती है और हमें शिव को दिखाई जाती है जो पेड़ के ऊपर सोने लगती है। उसे बाइसवान बुलाती है लेकिन वो बाइसवान की बातों को इग्नोर करते है और सोने लगते है। फिर बाइसवान नीचे आकर उसी के नाम से डाकती है जिसे कि सुनने के साथ साथ शिव पेड़ के ऊपर से नीचे पड़ जाती है और बाइसवान से पूछती है क्या कुछ है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। डिमोन ट्रीब यहाँ पर हमला कर दिए। ओ माय गॉड हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। फिर बाइसवान गुस्से से बोलती है मास्टर हमने अभी भी नहीं हारा। तो शिव बोलती है कि तुम्हें पहले क्यों नहीं कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर बाइसवान बोलती है मास्टर डिमोन ट्रीब के पास लगभग 50,000 सैनिक है और भी बहुत खतरनाक हथियार है। हम लोगों को जीतने के कोई सांस नहीं था लेकिन अचानक से उस एनिमी पीछे की तरफ हट रहा है। ये सुनते हुए शिव की पीछे स्मेल लेते हैं क्योंकि शिव तो पहले ही जाकर डिमोन ट्रीब की मेन पावर को मार कर आ गई थी। तो उसी के साथ ही बाइसवान बोलती है हम लोग उसके पीछे कर नहीं सकते, आप प्लीज हमें कुछ ऑर्डर दे। फिर शिव बोलते हैं कि कोई उसका पीछा करना चाहता है। फिर बाइसवान रिप्लाई देते हैं कि लो जी उसका पीछा करना चाहता है। तो शिव बोलते हैं उसको पीछा करने दो लेकिन बाइसवान ना करती है। लेकिन शिव बोलती है इसे इजीली लो, लो जी की आर्मी पावरफुल है, उसे हरा नहीं पाएगी और तुम भागते रहना। जब तुम नहीं भाग सकते तब मैं फुल्ली प्रिपेयर होकर आ जाऊंगा। मैंने ये देखा है यहाँ का हवा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर लूजी को नेक्स्ट जनरेशन की प्रोटेक्शन के लिए दफनाया जा सकता है। फिर बाइसवान वैसे गुस्से से बैटल फील्ड की तरफ आ जाती है। उसे देखकर लूजी बोलता है उसने क्या बोला। तो बाइसवान बोलती है उन्होंने तुम्हें पीछा करने के लिए बोला। ये सुनकर लूजी खुश हो जाती है और बोलती है ऑर्डर रिसीव्ड, सब लोग मेरे बात सुनो, मुझे फॉलो करो। फिर सारे आर्मी चिल्लाकर बोलते हैं अपने फैमिली के लिए लड़ना। तो चलो ये बोलकर सारे लोग डिमोन आर्मी की तरफ जाने लगती है। फिर मिंगू बोलती है तुमने अटैक करने के लिए क्यों बोला, ये एक ट्रैप हुआ तो क्या होगा। तो बाइसवान बोलती है कि ये मास्टर ने बोला है, ये एक ट्रैप हुआ तो हम लोग इसे लूजी की बैड लक समझेंगे। फिर मिंगू बोलती है ये बचपना है। फिर बाइसवान बोलते है वो हमारी मास्टर है, वो कब से बचपना हुआ। फिर हमें शिव को दिखाया जाती है जो पेड़ के नीचे बैठकर फॉलोअर गॉड के बारे में सोच रही थी और वो बोलती है लो जी तुमने मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर हमें बैटल फील्ड दिखाई जाती है जहाँ पर लूजी की सारे आर्मी डिमोन आर्मी की ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर एक डिमोन बोलती है शील्ड बनने तक तुम लोग होल्ड कर रखो। फिर वो सारे डिमोन वहाँ पर रुक जाती है और लूजी की आर्मी आकर उस सारे डिमोन को मारने लगती है। फिर वो डिमोन ने एक शील्ड बना लेती है और जो डिमोन बाहर थी वो मारते हुए डर जाती है और बोलती है प्लीज यहाँ से भाग जाओ और सारे डिमोन भागने लगती है। ये देखकर उस आर्मी बोलती है प्लीज मत भागो, हम लोग भागे तो फिर भी हम लोग मर जाएंगे। फिर डिमोन की शील्ड डिमोन ने ही तोड़ देती है। फिर लूजी की आर्मी सारे डिमोन को मारते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। ये देखकर एक डिमोन बोलती है गार्ड टीम कुछ भी हो फॉलोअर गॉड को प्रोटेक्ट करना। फिर हमें मिंगू दिखाया जाती है। मिंगू कहती है ये कितना इजी था, क्या ये दुश्मनों की कोई साल है। ये सुनकर बाइसवान बोलती है मुझे नहीं लगता, ग्रीन स्किन बार्बियन अच्छे से लड़ नहीं पा रहा है, ये एक ट्रैप भी हुआ तो ये एक अच्छा मौका होगी। फिर वो सारे आर्मी को ऑर्डर देने लगते हैं। तभी मिंगू उसी का हाथ पकड़ लेती और बोलती है तुम ऑर्डर देने के लिए काबिल नहीं हो। तो बाइसवान देखते हुए बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है बैटल को डिले करने के लिए मैं तुम्हें मार दूंगी। और वो गुस्से से पूरी आर्मी को ऑर्डर दे देती है अटैक करने के लिए। फिर वो सारे लोग अटैक कर देती है। ये देखकर डिमोन डर जाती है और बोलती है रॉयल फैमिली की आर्मी आ रहा है, प्लीज जल्दी सब लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो लोग भाग पाती, रॉयल फैमिली ने उसी के ऊपर एरो से अटैक कर देती है जिसे बहुत डिमोन मारा जाता है और सारे आर्मी जाकर उस डिमोन को मारने लगती है और आगे की तरफ जाने लगती है।
फिर हमें शिव को दिखाया जाती है जो बोलती है मुझे जाकर सोना चाहिए, और वो उसे जाने लगती है और बोलती है मुझे नहीं पता कि लूजी ने उसे पकड़ पाया कि और नहीं पाया, आई होप वो मुझे सरप्राइज करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और हमारी सीन बैटलफील्ड की तरफ आती है जहाँ पर वैसे ही और चल रही थी। तभी मिंगू आकर बोलती है बाइसोन बैटलफील्ड की लगभग सारे डिमोन खत्म हो चुकी है और जो डिमोन बचे है वो भाग रहा है। ये सुनकर बाइसोन बोलती है कि लूजी कहाँ पर है। फिर मिंगू बोलती है लूजी ने किसी को छोड़ा है इन्फॉर्मेशन देने के लिए और वो उस भागते हुए डिमोन्स की पीछा कर रहा है। ये सुनकर बाइसोन बोलती है उसे हेल्प के लिए और भी 2 कैलिबर भेज दो। फिर मिंगू बोलती है अच्छा ठीक है। फिर हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जो कि बैटलफील्ड से भाग रही होती है, उसके पीछे इंसानों की आर्मी थी। फिर एक डिमोन बोलती है ब्रदर ये मेरे लिए छोड़ दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। ये बोलते हुए वो ल्यूजी की आर्मी की तरफ आने लगती है। ये देखकर ल्यूजी हल्की सी स्मेल देती है और वो दोनों को मार देती है। फिर ल्यूजी एक भाला लेकर उस गाड़ी की डिमोन के ऊपर मार देती है, जिसे उस गाड़ी वहीं पर रुक जाती है और वो चारों तरफ से उस गाड़ी के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन उस गाड़ी के ऊपर जो था वो सारे अटैक को रोकती है और फिर लूजी भी उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो लूजी को अटैक को रोकती है और लूजी को लात मारकर बाहर निकल देती है। फिर 2 बंदा गाड़ी के अंदर अटैक कर देती है। ये देखते हुए वो दोनों अटैक को रोककर उसी के ऊपर फेंक देती है। फिर सारे लोग मिलकर उस डिमोन के ऊपर अटैक कर देती है और डिमोन को नीचे गिरा देती है। फिर लूजी आकर उस डिमोन को मार देती है और उस गाड़ी के अंदर देखती है और वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि रियली ये इतना ब्यूटीफुल है। फिर हमें एक ब्यूटीफुल गर्ल्स दिखाई जाती है जो उस गाड़ी के अंदर थी। तो गाइस हमारी वीडियो की फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होती है। तो मेरे वीडियो पे बहुत ही गलती हो सकती है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है। तो वीडियो कैसे रहा कमेंट पर ज़रूर बताना और चैनल पर जो लोग नए आए वो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।